सभी को नमस्कार। यूथ सॉल्व हो रहा है पेज नंबर 46 और क्वेश्चन नंबर 107 107। रसमाला किसने लिखी है? प्रश्न है 107 नंबर पे रसमाला के लेखक कौन है? सोमेश्वर है। रसमाला के लेखक सोमेश्वर। रसमाला आपको कितना पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ रसमाला के लेखक कौन है, बस। बहुत डीप में जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ कहाँ हुआ? ऋग्वेद में। ऑप्शन है रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, अथर्ववेद, और आपका आंसर है ऋग्वेद। अगर यहाँ पर ऑप्शन में नाट्य शास्त्र भी होता तो क्या नाट्य शास्त्र आंसर हो जाता? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रश्न हमारा सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा है कि कला शब्द का प्रयोग पहली बार कहाँ किया गया था। तो कला शब्द का पहली बार प्रयोग ऋग्वेद में किया गया था। यहाँ पर ना प्रामाणिक, ना यथार्थवादी, ना प्रयोगवादी किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा है। अगर प्रश्न ये बनता कि कला शब्द का पहली बार प्रयोग रस के रूप में कहाँ किया गया था तो नाट्य शास्त्र होगा। तब ऋग्वेद नहीं लगा देना, तब नाट्य शास्त्र इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 109 पर आइए। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का लिखा हुआ है? इसका समय क्या है? 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी में ये लिखा गया है, यानी गुप्त काल। उस समय कौन सा काल चल रहा था? गुप्त काल चल रहा था। उसी समय का ये ग्रंथ है। लेकिन विष्णु धर्मोत्तर पुराण ना ही चित्रकला से रिलेटेड है, ना ही मूर्ति कला से रिलेटेड है, ना ही वास्तुकला से रिलेटेड है। यह एक धार्मिक पौराणिक ग्रंथ है। जैसे महाभारत में कला को शिल्प कहा गया, जैसे रामायण में कला को शिल्प कहा गया, वैसे ही यहाँ पर भी विष्णु धर्मोत्तर पुराण हो गया, मत्स्य पुराण हो गया, अग्नि पुराण हो गया। कुछ ऐसे पुराण हैं जिनमें कला की भी चर्चा हुई है, लेकिन मेनली वो ग्रंथ कला से रिलेटेड नहीं होगा। जैसे चित्रकला संबंधी ग्रंथ है, मेनली अगर बात की जाए तो जयमंगला है, चित्र लक्षण है, चित्र सूत्र है, और षडांग का भी नाम आ जाएगा, और राजवल्लभ मंडन भी चित्रकला से प्रमुख रूप से कोरिलेट करता है। ठीक, लेकिन विष्णु धर्मोत्तर पुराण संबंधित है तो सिर्फ और सिर्फ यह एक धार्मिक ग्रंथ है। इसमें कला का भी विवेचन किया गया है, लेकिन संबंधित है तो कला से नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए। शिल्प रत्न के लेखक कौन थे? शिल्प रत्न श्री कुमार लेखक थे इसके। शिल्प रत्न के लेखक। क्या शिल्प रत्न हमको बहुत गूढ़ तरीके से पढ़ना है? नहीं। शिल्प रत्न के लेखक कौन है? श्री कुमार। बस एक लाइन में इसको लर्न करिए। वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदों की कुल संख्या 4 है। क्या हमें पूरे वेद डिफाइन करके पढ़ना है? नहीं। वेदों की कुल संख्या 4 है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? उसके बाद का वेद कौन सा है? उसके बाद का कौन सा है? उसके बाद का, मतलब सीक्वेंस भी लगाना जानिए। फिर त्रयी वेद, यानी 3 वेद कौन कौन से हैं जो त्रयी वेद का हिस्सा है। फिर सबसे लास्ट मोमेंट पे कौन सा वेद लिखा गया था, और या एक प्रश्न इससे ये बनता है कि कौन सा वेद किसकी प्राथमिकता को दर्शाता है। फिर ऋग्वेद में कला संबंधी कौन कौन सी बातें मिली हैं, यजुर्वेद में कला संबंधी कौन कौन सी बातें मिली, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो चित्रकला है, इसलिए हमको बहुत ज्यादा गूढ़ तरीके से श्लोक नहीं लर्न कर लेना है। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन, सबसे पहला वेद है जिसमें कला शब्द की चर्चा पहली बार हुई है, जिसमें वर्ण शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ है, जिसमें गायत्री मंत्र का श्लोक पहली बार हुआ है, जिसमें
चमड़े पर बने अग्नि देवता के चित्र प्राप्त हुए हैं। इतना आपको लर्न करना है। इसमें कला के संबंधी एक श्लोक भी आया है, यथा कला यथा शफ मद षोडशा नियमति। मतलब कि यह श्लोक किससे लिया गया है, तो ऋग्वेद में है। ये त्रयी वेदों का हिस्सा भी है, ये त्रयी वेदों का हिस्सा भी है। क्या? ऋग्वेद। फिर दूसरा वेद कौन सा आया? यजुर्वेद। दूसरा वेद आया यजुर्वेद, उसमें कला की चर्चा हुई ऋग्वेद में, लेकिन यजुर्वेद में 64 कला का पहली बार उल्लेख किया गया। सिर्फ 64 कला का उल्लेख है, विवेचन नहीं है। जैसे कला शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में है और विवेचन नाट्य शास्त्र में मिलता है, उसी प्रकार 64 कलाओं का पहली बार उल्लेख या प्रयोग ऋग्वेद में हुआ, यजुर्वेद में हुआ, लेकिन उसका पूरा का पूरा विवेचन काम सूत्र में मिलता है। बात कंफर्म हुई, क्लियर हुई सबको? फिर तीसरा वेद कौन सा है? सामवेद। अच्छा, यजुर्वेद क्या प्रधानता को दर्शाता है? यज्ञ कर्म कांड, पूजा पाठ यज्ञ कर्म कांड को दर्शाता है। तीसरा वेद कौन सा है? सामवेद। सामवेद संगीत प्रधान, गान प्रधान, संगीत का विहद उल्लेख मिलता है सामवेद में। ये तीसरा वेद है और यहीं से त्रयी वेद समाप्त हो जाते हैं। मतलब 3 वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आ जाएंगे। इधर से आप उनको कट कर देंगे। किसको? अथर्ववेद को रोक लिया। अथर्ववेद सबसे लास्ट में लिखा गया वेद है और इसमें तंत्र मंत्र, आयुर्वेद, जादू, टोना टोटका, इन सब का उल्लेख मिलता है। एक प्रश्न ऐसा भी बनता है कि वेदों का हिस्सा नहीं है आयुर्वेद, एक दे देता है ना, वेदों का हिस्सा नहीं है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद, तो आयुर्वेद वेदों का हिस्सा नहीं है। इस तरीके से आपको इतना ही वेद लर्न करना है, बहुत ज्यादा वेद के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4 है। त्रयी वेदों में कौन कौन सा वेद आता है, कौन सा नहीं आता है, और ऋग्वेद सबसे पहला वेद है। कौन कौन से इसमें कला को क्या कहा गया है? कला को शिल्प कहा गया है। कला शब्द का पहली बार प्रयोग क्या कहाँ किया गया? ऋग्वेद में किया गया। ऐसे तमाम प्रश्न बनते हैं। भारतीय चित्रकला की विशेषता है, ऑप्शन है सत्यम शिवम सुंदरम, ऑप्शन है उत्कर्ष एवं उत्पन्न, ऑप्शन है अंतःकरण की प्रेरणा, ऑप्शन है विचारों की अभिव्यक्ति। विचारों की अभिव्यक्ति ही कला है, एकदम सही है। लेकिन विचारों की अभिव्यक्ति होगी कब? जब अंतःकरण में बातें आएंगी, जैसे बिल्कुल। और कला का शाब्दिक अर्थ प्रेरित करना, कला का शाब्दिक अर्थ है, कल धातु का अर्थ है प्रेरित करना या प्रसन्न करना, कड। तो इसमें सत्यम शिवम सुंदरम भी है। उत्कर्ष एवं उत्पन्न इसका कोई मतलब नहीं है। विचारों की अभिव्यक्ति कला है, लेकिन अंतःकरण की प्रेरणा से, जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया तरीके से किसी भी चीज को डिफाइन कर लेते हैं, तो ये क्या है? ये स्वयं की प्रेरणा है, अंतःकरण की प्रेरणा है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे आपको मिलेंगे जिनको कोई भी सुविधा नहीं है, लेकिन वो चित्र बहुत अच्छा बना लेते हैं। ये क्या है? गॉड गिफ्टेड बच्चे हैं। तो कला गॉड गिफ्टेड है। कला ऐसा नहीं है कि कोई भी इसको बना सकता है, कोई भी अच्छा बोल सकता है, कोई भी अच्छा लिख सकता है, ऐसा नहीं है। ये गॉड गिफ्टेड चीजें हैं। कहते नहीं कि हम पढ़ा तो बहुत अच्छा लेते हैं लेकिन मंच पे नहीं जा सकते, क्योंकि मंच पे जाने की कला उनके अंदर गॉड गिफ्टेड नहीं है। उन गॉड ने वो कला दी ही नहीं उनको। ये इसलिए कला अंतःकरण की प्रेरणा है। जब हमारे मन में कोई भी चीज स्वयं से उत्पन्न होती है तो निश्चित रूप से वो हमको बहुत बड़ा लेवल पर ले जाती है, और जब धक्का मार मार के विकसित होती है तो फिर वो आज यहाँ
कल वहां, परसों धड़ाम से गिरे, फिर नहीं हो पाता है। जैसे बहुत से स्टूडेंट आते हैं पढ़ने और पढ़ते पढ़ते उनको ये होश नहीं रहता कि हमारा परिवार भी है, हमारा घर भी है, हम स्वयं भी हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं सब कुछ याद है लेकिन क्लास नहीं याद है। सब याद है कि परिवार छोड़ के आए हैं, होली आएगी चली काम लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि नहीं, हम अपने टारगेट को फोकस करेंगे। होली तो बार बार आएगी, क्या परीक्षा बार बार आएगी? नहीं आएगी ना, नींद तो खूब आएगी ना, लेकिन सिर्फ 2 महीने जगना है बस। इसके बाद खूब नींद लो, एसी में सो चाहे पंखे में सो, बिजली के बिल का कोई टेंशन नहीं रहेगा। अभी एसी चलाओगे 100 बार सोचोगे यार बिल कौन देगा। पति कहेगा कि तुम दिन भर एसी में सोती हो, पिता कहेगा तुम दिन भर एसी में सोती हो, और खुद की कमाई रहेगी तो कोई बोल नहीं पाएगा। चाहे एसी में सो चाहे गर्मी में सो, कोई कह पाएगा क्या? ऐसे कोई नहीं कह सकता। आपके पास स्वयं की कमाई है और पति की कमाई है, तो ऐसा नहीं कि पति हाथ पकड़े रहेगा कि नहीं नहीं ना खर्च करो। फिर भी आपको एक बार लगेगा यार मैं ये कर रही हूँ तो पता नहीं पति को अच्छा लगेगा कि नहीं, उसका मुंह देखेंगे आप। लेकिन आप स्वतः अगर अपने सेल्फ डिपेंड है, अपने पैर पर खड़े हैं, तो वो सोचना नहीं पड़ेगा आपको। और सेल्फ डिपेंड चीजें बहुत अच्छी होती हैं। आप खुद अच्छी लाइफ जिए और दूसरों को भी दें। तो भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या है? अंतःकरण की प्रेरणा। अगर ये ऑप्शन में ना होता तो विचारों की अभिव्यक्ति, हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, काम सूत्र में आलेख की विश्लेषणात्मक व्याख्या किसने प्रस्तुत किया है? तो काम सूत्र को विश्लेषणात्मक आलेख की व्याख्या किसने प्रस्तुत की? वात्स्यायन, पंडित आचार्य वात्स्यायन ने इसको किया है। अगर यहाँ पे पंडित यशोधर रहते तो और वात्स्यायन रहते दोनों, तो काम सूत्र में आलेख की व्याख्या वात्स्यायन ही करेंगे, पंडित यशोधर नहीं करेंगे। ना रहने पर तो करना ही पड़ेगा ना रहने पे करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे नहीं करना पड़ेगा ना। और यहाँ पे काम सूत्र में चित्रकला को क्या कहा गया है? आलेख्यम कहा गया है ना। कैसे भी प्रश्न अगर आए कि काम सूत्र में चित्रकला को क्या कहा गया है? आलेख्यम। फिर वही उल्टा कर दिया, घुमा दिया, कहा कि आलेख्यम शब्द का पहली बार प्रयोग चित्रकला के लिए कहाँ किया गया है? जयमंगला या काम सूत्र। तो क्या करोगे? काम सूत्र जयमंगला ऑप्शन के ना रहने पर क्लियर करेंगे। क्षय वृद्धि पर चर्चा वाली प्राचीन कृति का नाम बताइए। क्षय वृद्धि क्या है? ये क्षय वृद्धि का मतलब पर्सपेक्टिव, छाया प्रकाश नहीं कहोगे। कब? जब तक पर्सपेक्टिव दिखेगा तब तक छाया प्रकाश नहीं कह सकते। तो क्षय वृद्धि की चर्चा किसमें सबसे पहले हुई है? चित्र सूत्र में। चित्र सूत्र के 5वें अध्याय में क्षय वृद्धि यानी पर्सपेक्टिव की चर्चा की गई है। सीख में, हाँ एकदम। इसके अंतर्गत जितने हैं जैसे मान वर्णन, प्रमाण वर्णन, सामान्य मान वर्णन, प्रतिमा लक्षण, ये सब लर्न करना है किस किस नंबर पर क्या क्या दिया है। एक चीज जान लीजिए, चित्र सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टीजीटी पीजीटी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वही हम कहेंगे कि राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश को 1 लाइन में पढ़िए, वही हम कहेंगे अग्नि पुराण को 2 लाइनों में पढ़िए, लेकिन विष्णु धर्मोत्तर पुराण को 20 लाइन में पढ़ना पड़ेगा। जो हमारा मूल आधार है पढ़ने का वो यही सब है। तो जो जो कहा जा रहा है भैया कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको घोंट जाओ, और जो कहा जा रहा है 1 लाइन में पढ़ो, उनको 1 लाइन में पढ़ो, नहीं तो ब्रॉड सिलेबस करने से कोई फायदा नहीं है। ललित कलाएं मानी गई हैं। ललित कला इज अ फाइन आर्ट। 5 सीक्वेंस से पढ़ना है ललित कला को। ललित कला में पहली काव्य,
फिर संगीत यानी दोनों कलाएं श्रव्य, कान से सुनने वाली ना, और इसके बाद चित्र, मूर्ति, वास्तु, 3 दृश्य, आंखों से देखने वाली। तो दृश्य चाक्षुष, दृश्य चाक्षुष, श्रव्य सुनने, ये दोनों ही कलाएं फाइन आर्ट में आती हैं। लेकिन उपयोगी कला कोई भी फाइन आर्ट में नहीं आती है। जैसे आभूषण फाइन आर्ट में नहीं है, कॉमर्शियल आर्ट फाइन आर्ट में नहीं है। अभी एक प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकला का हिस्सा नहीं, फाइन आर्ट का हिस्सा नहीं है। सिनेमेटोग्राफी उसमें था, एक ऑप्शन था उसमें ग्राफिक आर्ट। हमने उसमें क्या किया, सिनेमेटोग्राफी को बाहर किया और ग्राफिक कला को अंदर किया। क्यों किया ऐसा बताओ, ऐसा क्यों किया? है? अरे यार चलचित्र था तो ठीक है, चलचित्र से क्या, फिर क्यों हमने छापा कला को क्यों नहीं कर दिया? बिल्कुल, छापा कला थोड़ा सा चित्रकला को कोरिलेट कर रहा है ना भाई। चित्र तो हमने छाप के बना दिया, लेकिन सिनेमा तो एकदम अलग हो गया। इसीलिए सिनेमेटोग्राफी को अलग कर लिया और ग्राफिक आर्ट को अंदर कर लिया। ऐसे भी प्रश्न आपको मिलेंगे जो आप जानते होंगे कि ये फाइन आर्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपको मजबूरन अंदर करना पड़ेगा। इसको समझ लिया तो समझ लो कला को समझ लिया, नहीं तो फिर वही वाला हाल होगा कि अरे ये तो कह रहा है कि सित्तनवासल की गुफा वाला कहाँ चला गया, ये तो फिर वही बात कह रहा है। इसको समझिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर आपको देना पड़ेगा। तो ललित कलाएं कितने हैं? 5 हैं। सीक्वेंस इसका सीधा भी पूछेगा। हीगल के अनुसार पहली कला कौन सी है फाइन आर्ट में? काव्य कला। दूसरी कौन सी है? संगीत कला। तीसरी कौन सी है? चित्रकला। चौथी कौन सी है? मूर्ति कला। पांचवी कौन सी है? स्थापत्य वास्तुकला। वहीं पर ये कहेगा कि हीगल ने किस कला को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना है? काव्य कला को। फिर वहीं कहेगा हीगल ने चित्रकला को कितने नंबर पे रखा? तीसरे नंबर पे रखा। फिर कहेगा हीगल ने सबसे बेकार कला किसको कहा है? वास्तुकला को। इस तरीके से लर्न करिए। हीगल कहाँ के थे? जर्मन विद्वान हीगल थे, जर्मनी के थे। ललित कलाओं के दायरे में कौन सी कलाएं आती हैं? ललित कलाओं के दायरे में कौन सी कलाएं आती हैं? ऑप्शन देखिए, ललित कला मतलब फाइन आर्ट 5 है। चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला, उपरोक्त सभी आएगा। पहले क्या आएगा? फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? फिर वास्तु। अगर इसमें तीनों में सीक्वेंस लगाना पड़ेगा तो क्या करोगी? बिल्कुल, जैसा ऑप्शन रहे, कोई जरूरी नहीं है कि वही सीक्वेंस ढूंढने लगो कि जो पहले था। अरे नहीं है, जो है उसको तो करो। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित करिए। धीमान, नग्नजित, खापुरी, खुर। तो धीमान क्या थे? एक चित्रकार थे, यानी एक पेंटर थे धीमान, और उनके पुत्र वितपाल। ये कहाँ से संबंध है इनका? पाल शैली से है। धीमान और वितपाल पाल शैली से संबंध रखते हैं। तो ये क्या है? एक पेंटर है, पेंटिंग करते हैं। इनको जोड़ दो पेंटिंग से, मतलब धीमान को जोड़ दो तीसरे नंबर पे पेंटिंग से। अब आओ नग्नजित पर। नग्नजित ने क्या लिखा है? चित्र लक्षण। नग्नजित ने चित्र लक्षण लिखा है। नग्नजित या इनका दूसरा नाम था भयजित। अब नग्नजित का मूल नाम भयजित करोगे या नग्नजित करोगे? भयजित। कभी भी प्रश्न आए कि नग्नजित का मूल नाम क्या है, तो भयजित है। नग्नजित तो इनका नाम नग्न प्रेतात्माओं पर विजय प्राप्त करने के कारण इनका नाम नग्नजित पड़ा। बाकी ये है भयजित। ठीक, फिर
अगला ऑप्शन क्या दिखा, नग्नजित को कहाँ पे जोड़ा, चित्र लक्षण में जोड़ना है। लेकिन अब ऑप्शन यहाँ दिखा रहा है कि भैया चित्र लक्षण है ही नहीं। अब क्या करोगे, अब सारे ऑप्शनों को देख लो, क्या चित्र सूत्र किसी से संबंध रख रहा है। अब कोई ऑप्शन ऐसा मिल ही नहीं रहा कि जिससे हम संबंध रखवा सकते हैं, तो हम कहेंगे चित्र सूत्र से जोड़ देंगे। लेकिन कभी प्रश्न अगर आता है कि चित्र लक्षण किसके द्वारा लिखा गया है, तो नग्नजित या भयजित के द्वारा लिखा, तब ये ना करना कि मैम वहां तो आया था। खापुरी का संबंध किससे है, खापुरी लिंगराज मंदिर में एक तरीके का स्थापत्य कला, खापुरी शब्द का संबंध स्थापत्य कला से है। खुर का संबंध भी स्थापत्य कला से है, जो चबूतरा बनाया जाता है उसको खुर कहा गया है। अभिकथन देख लीजिए, अभिकथन हमारे टीजीटी और पीजीटी में नहीं आता रहा है अब तक, लेकिन फिर नई परीक्षा नया आयोग इस पर हो सकता है कि कुछ अभिकथन आ ही जाए। तो अभिकथन, अच्छा एक स्टूडेंट के ये पूछना है, ये परेशानी है उनकी कि हम जो नेट के क्वेश्चन है, जैसे 2013 में हमने जब परीक्षा दिया था तो नेट का प्रश्न 6-7 उठा के पटक दिया, लेकिन वो प्रश्न ऐसे दिया था कि वो वास्तव में चित्रकला से संबंधित था, ऐसा नहीं था कि नहीं था। अब एकदम बिल्कुल बेकार का प्रश्न नहीं देगा। तो जो ग्राफिक आर्ट है, जो नेट के क्वेश्चन सीरीज हैं, उनको आप पढ़ें, एकदम जरूर पढ़ें। लेकिन वो जो बेकार के हैं, मतलब बेकार का मतलब ये है कि जो आपके सिलेबस का हिस्सा कतई नहीं है, उनको टच ना करें, नहीं तो सिलेबस बहुत ब्रॉड हो जाएगा और फिर समस्या उसको समेटने में आएगी। इसलिए उतना पढ़ें जितना हमें जरूरत है और उसको छोड़ते जाएं। अभिकथन जो हमारे लायक है उसी को पढ़ें बस। जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं अभिकथन में हमारे लायक कौन कौन से अभिकथन हैं, 2-4 तो समझा देंगे, आगे के आपके खुद समझ में आ जाएंगे। जैसे अभिकथन विष्णु धर्मोत्तर पुराण, हमने 100 बार कहा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इससे रिलेटेड जो भी मिले आपको, अभिकथन में मिले तो और प्रश्न में मिले तो लर्न कर जाओ, घुट जाओ। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण प्राचीन भारत के दृश्य और मंचीय कला का एक विशालतम प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। तो ये बात स्पष्ट नहीं है, ये बात एकदम सही नहीं है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण भारतीय प्राचीन दृश्य कला और मंची कला के लिए जाना जाता है, एकदम स्पष्ट नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें, अब देखो बात ये वाली दूसरी वाली सही कर दे रहा पहली वाली को। अब ये कह रहा है क्योंकि इसमें कला के विभिन्न आयाम जैसे नाट्य कला, संगीत, प्रतिमा लक्षण वर्णित है, तब दोनों बातें सही नहीं होंगी। कैसे नहीं सही होंगी? इसमें चित्रकला, इसमें मूर्ति कला, इसमें वास्तुकला का उल्लेख तो मिला है, लेकिन मैंने अभी क्या कहा कि ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है ये एक धार्मिक ग्रंथ है, पुराण है। ये कोई चित्रकला, संगीत कला, वास्तुकला, साहित्य कला से संबंध नहीं रखेगा। तो इसमें ए और आर दोनों ही ध्वस्त हो गए, सही नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्या विष्णु धर्मोत्तर पुराण मंची कला का एक अंग है? नहीं, ये तो एक पुराण है, ये एक धार्मिक ग्रंथ है। फिर यहाँ कह दिया, मान लो यहाँ पे ये कहता, ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इसमें कला के विभिन्न आयाम जैसे चित्रकला, मूर्ति कला, संगीत कला या स्थापत्य कला संबंध रखता है। तब तो कुछ हद तक ए गलत हो जाता, आर सही हो सकता था, लेकिन अब ऐसे में तो बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पे विष्णु धर्मोत्तर पुराण की वास्त मतलब इस स्थान पे नाट्य शास्त्र तो क्या ये अभिकथन और तर्क दोनों सही हो जाता? एकदम सही हो जाता, एकदम सही हो जाता। अगर यहाँ पर इनका कहना है कि अगर अभिकथन ए कहे कि नाट्य शास्त्र प्राचीन भारत के दृश्य और मंची कला का एक विशालतम प्राचीन भारतीय ग्रंथ है, एकदम सत्य है। दूसरा ऑप्शन ये कहता
ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें कला के विभिन्न आयाम जैसे नाट्य कला, संगीत कला, प्रतिमा, लक्षण, इन सब का संबंध है तो बिल्कुल है, तब ये बात सही हो जाती। लेकिन नाट्यशास्त्र होने पर, चित्र सूत्र होने पर, चित्र लक्षण होने पर, काम सूत्र होने पर, लेकिन विष्णु धर्मोत्तर पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण जैसे पुराणों को हम कला के लिए स्पेशली शामिल नहीं करेंगे। बृहद संहिता के लेखक कौन है? बृहद संहिता के लेखक वराह मिहिर हैं। वराह मिहिर को क्या एकदम घुस के पढ़ना है? नहीं, वराह मिहिर को 1, 2, 4 लाइनों में इनकी रचनाओं को पढ़ना है बस। निम्नलिखित प्राचीन ग्रंथों को कालानुक्रमानुसार चयनित करिए। इसमें ये कह रहा है कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, ये भी हमें पढ़ने की बहुत आवश्यकता नहीं है। फिर भी बृहद संहिता का समय 6वीं शताब्दी, कादम्बरी का 7वीं शताब्दी, अभिनव भारती का 10वीं 11वीं शताब्दी, पंचदशी का 14वीं शताब्दी, इस तरीके से इसको मिलान करवा देंगे। कला किस भाषा का शब्द है? अच्छा प्रश्न है, नॉर्मल क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है। कला संस्कृत भाषा का शब्द है, कल धातु से बना हुआ है। कल का अर्थ है प्रेरित करना, या कड़ धातु से निर्मित हुआ है। कड़ का अर्थ है प्रसन्न करना। कला मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, एक उपयोगी कला, दूसरी ललित कला। उपयोगी कला जो है वह अर्थ प्रधान है और ललित कला जो है वो सौंदर्य प्रधान है। ललित कला को फाइन आर्ट कहेंगे, उपयोगी कला को क्राफ्ट में ले जाएंगे। उपयोगी कला में जो धन आता है उसकी अर्थ प्रधान की चर्चा की गई है, वहीं पर सौंदर्य कला यानी फाइन आर्ट यानी ललित कला अर्थ प्रधान ना होके सौंदर्य प्रधान होती है, जिसमें संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला, वास्तुकला, काव्य कला जैसी कलाएं आती हैं। इसमें भी सीक्वेंस से भी पूछ सकता है और कौन सी कला ललित कला के दायरे में है और कौन सी नहीं है, ऐसा करके भी एक प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न है 122वां प्रश्न देखिए, अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता कौन है? अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा है। अब अष्टाध्यायी को क्या करेंगे? 2-3 लाइनों में सिर्फ, जैसे अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। अष्टाध्यायी में कला को किन रूपों में कला का उल्लेख किया गया है? चारु और कारु के रूप में। चारु कौन सी कला होती है? ललित कला। कारु कौन सी होती है? उपयोगी कला या कामकाजी कला। इस तरीके से इसका समय 6वीं से 4वीं है। किसका? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी का समय क्या है? 5वीं शताब्दी, ईसा पूर्व है। 5वीं 500 ईसा पूर्व, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग रहा होगा। बिना ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर नहीं दे सकते, 5वीं है। फिर कौन सा प्रश्न है? अष्टाध्यायी। पेज पलटे, पेज संख्या 48 देखिए, क्वेश्चन नंबर 123 देखिए। ये पुस्तकें हैं, पुस्तकें एक जरूर आएगी ध्यान रखिएगा। द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग किसकी पुस्तक है? एलन हार्टन बाड्रिक की है। ये कब लिखी गई थी? 1958। 50 में तो स्टुअर्ट पिगार्ट ने लिखा था, 1958 में लिखी गई। द प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी है? स्टुअर्ट पिगार्ट की। ये कब लिखी गई? 1950 में। द स्टोरी ऑफ आर्ट DH गोम्ब्रिज की है। द आर्ट ऑफ इंडिया स्टेला क्रैमरिस की है। द आर्ट ऑफ इंडिया भारत की कला, भारत की कला पुस्तक के लेखक कौन? स्टेला क्रैमरिस हैं। फिर वही प्रश्न आया, मिलान करिए धीमान, नग्नजित, खापुरी, खुर। तो धीमान का संबंध किससे? पेंटिंग से। नग्नजित का संबंध चित्र लक्षण से, ऑप्शन न होने पे चित्र सूत्र कर दिया। खापुरी का संबंध वास्तुकला से और लिंगराज मंदिर से। खुर का संबंध जगती से। क्वेश्चन नंबर 125 देखिएगा, चौर पंचाशिका ग्रंथ का श्रेष्ठ चित्र है। चौर पंचाशिका किसका है?
चंपावती और कवि बिल्हड़ की प्रेम कथा है। यह एक प्रेम ग्रंथ है, प्रेम पर आधारित है। चौर पंचासी का बहुत सुंदर चित्रण इसका किया गया है। पहली बार इसका चित्रण कहाँ हुआ? जैन शैली में। सुंदर चित्रण कहाँ हुआ? राजस्थानी में हुआ। चौर पंचासिका के लेखक कौन है? बिल्हड़। और इसमें क्या कहानी को दर्शाया गया है? चंपावती और बिल्हड़ की प्रेम कहानी को दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, कौन सा बौद्ध मूल ग्रंथ कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है? कौन सा ग्रंथ? तो विनय पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। इन तीनों पिटकों में जो विनय पिटक है वो पाली भाषा में लिखा गया, सुत्त पिटक पाली भाषा में लिखा गया, वहीं अभिधम पिटक संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और यह अभिधम विनय पिटक जो है यह वास्तुकला से संबंधित ग्रंथ है। सौंदर्य से संबंधित ग्रंथ बौद्ध धर्म में कौन सा है? ललित विस्तार। ललित विस्तार सौंदर्य संबंधी ग्रंथ है और वहीं विनय पिटक वास्तुकला से संबंधित ग्रंथ माना जाता है। इसको लिख ले, वास्तुकला से संबंधित ग्रंथ अभी लिखाया था, उसी में लिखो विनय पिटक। फिर लिखा गया क्वेश्चन 127वां क्वेश्चन देखिए अपनी बुक में। चौर पंचासिका द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया? कवि बिल्हड़ के द्वारा चौर पंचासिका ग्रंथ लिखा गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं आते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र विभाजन, पहली बात तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कितने प्रकार के चित्रों का उल्लेख किया गया है? बताओ। 4। सत्य, वैणिक, नागर मिश्रित 4 प्रकार के हैं। अब देख लो इसमें वैणिक, वर्णिका, नागर, मिश्र। तो वर्णिका कोई चित्र का संबंध नहीं रखता। वर्णिका का अर्थ है रंगों से, तो ये अलग कर दिया। तो इसमें राइट आंसर क्या हुआ? बी, वर्णिका हटा दिया। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं कौन? कालिदास। अब कालिदास की सब रचनाएं घूम घूम के नहीं पढ़ना, जितना प्रश्न आ गया है उन्हीं को रट जाओ बस। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया? स्टेलाक्रम। इसका मतलब होगा कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण संस्कृत भाषा में लिखा गया था, उसका पहली बार स्टेला क्रैमरिस ने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। उसके बाद आनंद कुमार स्वामी ने किया, फिर किसने किया? बाला शाह ने किया, फिर डॉक्टर शिवराम मूर्ति ने किया। ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को भी लर्न कर लें। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक हैं? तो ब्रह्मा के 4 मुख 4 वेदों का प्रतीक हैं। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों को किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में लिखा गया। अब वेदांगों की बात करेगा तो वेदांगों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो वेदांग पहली बात कितने हैं? 6। वेदांग की संख्या कितनी है? 6। वेदों की संख्या कितनी है? 4। तो वेदांग में सीक्वेंस से जो आएगा शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्ति, कल्प और ज्योतिष, ये वेदांग हैं, वेदों के अंग माने जाते हैं। सीक्वेंस क्या है? शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्ति, कल्प और ज्योतिष। इसको रट जाइए। कोई जरूरी नहीं है कि हमें हर चीज आए, लेकिन हाँ ये जरूरी है कि हम आंसर हर चीज का दे लें। आने का मतलब ये है कि बहुत डीप में नहीं आ रहा है, फिर भी हमको पढ़ना है, रटना है, समझना है, लर्न करना है। किसी प्रकार से एन केन प्रकारेण हम आंसर दे के निकल लें ना। आ बैल मुझे मार कोई करता है?
जो मूर्ख होता है वही करता है कि आओ खड़े मारो, देखे कैसे मार लेते हो। और पता चला बैलवा उठा के पटक दिया। तो इसलिए बैल मुझे मार वाली कहानी किसी को नहीं करनी है। सीधा अपने काम पर फोकस करो, अपना काम सिद्ध होना चाहिए। और हमारा कार्य बस यही है कि भैया जो परीक्षा होने वाली है उसमें एक सीट हमारी फिक्स हो जाए। इसके बाद आयोग क्या करता है क्या नहीं करता है, हमने क्या किया क्या नहीं किया, मैडम ने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, कोई मैटर नहीं करता। सिर्फ हमें एक सीट चाहिए, और एक सीट मिल जाए तो जान लो सब कुछ हमने बहुत अच्छा किया ना। यही हमारा मूल काम है। इसी के लिए तो हम लोग मरे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब पता चला ये छोड़ के बाकी सब कर रहे हैं। प्रयागराज आए नहीं, बगल वाला चाउमीन कैसा बनाता है पूछ लो लड़कियों से, सब बताए पड़ी हैं बहुत अच्छा। इसके यहाँ तो खाना भी मत, ये सही नहीं बनाता है, ये वाला बहुत बढ़िया है ना। कभी विचार किया कि पढ़ने के लिए क्या करें? लेकिन हालांकि आज के समय में जो लड़कियां या लड़के 90% पढ़ने वाले ही स्टूडेंट हैं, 10% को छोड़ दो, गधाए रही हैं हमेशा। क्वेश्चन नंबर 134, वैदिक परंपरा में वर्णित विभिन्न ईश्वरी रूप कौन से हैं? तो वैदिक परंपरा में वर्णित विभिन्न ईश्वरी रूप कौन कौन से हैं? आप देखो ये कह रहा है प्रश्न कि वैदिक काल में कौन कौन से देवी देवता थे। आजकल बहुत देवी देवता है ना, जितने बाबा हैं सब देवी देवता है कि नहीं? जितने बाबा हैं सब, प्रणाम, जितने बाबा हैं सब देवी देवता का रूप ले लिए। भगवान श्री राम को कोई नहीं याद करता, कृष्ण को कोई नहीं, कौन बाबा? अरे बाबा मिल जाते भगवान, मतलब भगवान से ही कह रहे हो कि बाबा मिल जाते भगवान ना। तो बाबा ही आजकल भगवान है। और ऐसे बाबा जो 4-6 सालों में चले जाते हैं आजीवन कारावास में ना। भगवान भी आजीवन कारावास कभी गए थे क्या? गए थे? हे भगवान, कृष्ण जी क्या आजीवन कारावास में गए? कृष्ण जी गए नहीं थे, कृष्ण जी निकले थे, गए नहीं थे ना। हाँ? अच्छा ये देखो कृष्ण की, मतलब कृष्ण नहीं कहते, आसाराम बापू गए थे, याद है ना प्रीति को? सब याद है। वाह वाह वाह, गुरु मंत्र लिए तो वो गए थे, उनसे मिलने भी गए थे, जेल में गए हुए। हाँ, कहीं की अब मंत्र नहीं लेने की आवश्यकता है। आपका मंत्र जानते हैं क्या है? आपका मूल मंत्र आपका कार्य है, कुछ नहीं है। आपको ईश्वर ने यहाँ पे जन्म दिया है, गलत कार्यों को ना करें, सही कार्यों को करें, ईमानदारी से करें। आपका घर परिवार, पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप जितने हैं, समाज, आप उसका अच्छे तरीके से निर्वहन करें, वही सबसे बड़ी पूजा है। ऐसा नहीं कि पूरा मार घंटी वंटी हिलाए के बेहोश हो जा और फिर वो पूजा है, पूजा नहीं होती है वो। लेकिन क्या किया जाए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका, हाँ, तो इसमें क्या प्रश्न था? इसमें ये था वैदिक परंपरा में वर्णित विभिन्न ईश्वरी रूप कौन से हैं? तो विभिन्न ईश्वरी रूप कौन से हैं? अग्नि, इंद्र, वायु, सूर्य, मतलब कुबेर, शिव, ये सब उस समय देवता नहीं थे, यही बात कह रहा है। उस समय ये देवी देवता वैदिक परंपरा में नहीं थे। कौन कौन थे? अग्नि, इंद्र, वायु और सूर्य। प्राकृतिक देवता तो नहीं कह जाएंगे, परंपरा में वर्णित ईश्वरी रूप ये थे। हो सकता है उस समय शिव जी, राम, कृष्ण, इन सब का नाम ही ना हो। 4 वेदों में से ज्ञात्मक मतलब गान प्रधान यानी संगीत प्रधान कौन सा वेद है? अभी बताया ना, कौन सा है? सामवेद है। कितने नंबर पर आएगा? तीसरे नंबर पर। वेदों में सबसे पवित्र श्लोक या मंत्र कौन सा है? गायत्री मंत्र। अब सबसे प्राचीन गायत्री मंत्र है, और गायत्री मंत्र कौन सा है? ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ये गायत्री मंत्र, इसका उल्लेख पहली बार ऋग्वेद में किया गया। ऐसा भी दे सकता है कि ये गायत्री मंत्र है और इसको किससे लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचारी भाव पे आइए। भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33। संचारी भाव का संबंध किससे है? रस से है। सभी भावों का रस से संबंध है, चाहे वो संचारी हो, चाहे विभाव हो, चाहे अनुभाव हो, चाहे कोई भी हो, सब रस से रिलेट करते हैं। इनमें से कौन पृथक वेद नहीं है? वेद नहीं है। अब पृथक वेद कौन सा नहीं है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और आयुर्वेद। तो आयुर्वेद कोई वेद है? इसको हटा दो। फिर क्वेश्चन नंबर पे चले आओ 140। अभिकथन पर देख लीजिए। अभिकथन कह रहा है कि यह सर्वमान्य है कि भाव और रस परस्पर संबद्ध हैं। एकदम सही बात है। भाव का रसों से संबंध है। जैसे हमारे मन में भाव होंगे किसी के प्रति, जैसे हमारे मन में भाव है कि करुणा प्रजापति बहुत दिन से लगे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, उनका चयन होगा। एक बार नहीं 10 बार कह दो, अपने आप हो जाएगा। सही बता रहे हैं, एकदम रियल बातें हैं ये, क्योंकि वो पॉजिटिविटी आपके पास जाएगी। अब किसी को कहते रहो नालायक है, बहुत ही नालायक है, बहुत बदतमीज है, पूछो ही ना, इतना बदतमीज कि मैंने दुनिया में ऐसा लड़का देखा ही नहीं। वो भगवान जाने 99% बदतमीज हो ही जाएगा। हाँ, गुण आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा उसके अंदर। कहते रहो, 1 साल कह के देखो, 1 साल ये कह के देखो, अरे नहीं मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, इसके जैसा तो कोई दुनिया में है ही नहीं। कहते कहते क्या हो जाता है? विवाह ना, अनुपम, कहते कहते विवाह हो जाता है ना। शादी करनी है, इसकी शादी करनी है, हो गया। तो ये एकदम सही बात है कि अगर आप मन में ठान लें, बैठा लें। और अभी हम कल गए थे अपने सर के साथ में ड्यूटी करने बोर्ड परीक्षा में, तो मैंने सर की एक बात सुनी। उन्होंने कहा, 2-3 सर थे साथ में, तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ चिंतन करता रहता है वो आगे बढ़ता है, और जो सोचता ही नहीं किसी चीज को लेके वो क्या ही आगे बढ़ेगा। तो हम भी सुन रहे थे, हमने कहा बिल्कुल सही बात है। जब हम हमेशा सोचते रहेंगे यार ये काम करना है, ये काम करना है, भले ही घर वाले कहेंगे कि भूत सवार रहा था दिन भर काम है के ना, लेकिन जब हम सोच रहे हैं तभी तो उसको अपने दिमाग में, जहन में रखें, तभी तो करेंगे। और सोचेंगे ही नहीं किसी चीज को तो कैसे कर सकते हैं? जैसे सुनीता जी हैं, उनकी सास कहेंगी कि सुनीता रोटी सही से नहीं बनाती, बहुत बेकार रोटी बनाती, भले ही सुनीता बहुत अच्छी रोटी बनाती हो, वो कहेंगी अंत में, अरे यार जब ये बुढ़िया हमेशा ही कहती है तो ले आप खराबे बनाएंगे, फिर वो खराब बनाने लगेंगी ना। ऐसा होता है कि नहीं? इसलिए हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए किसी के भी प्रति। आप देखते हैं कोई ऐसा आपको दिखता है, अरे यार बहुत डेंजरस है ये, बहुत डर लगता है, आपको जिंदगी भर उससे डर ही लगता रहेगा। नहीं, वो बहुत अच्छा इंसान है। अगर किसी के प्रति आप अच्छी सोच रखते हैं, निश्चित रूप से आपका अच्छा रिप्लाई आएगा। गलत सोच रखते हैं तो गलत रिप्लाई जाएगा उसके पास, और आपके पास भी गलत आएगा। तो निगेटिव थिंकिंग ना रखें। मेहनत और ईमानदारी सर्वोपरि है, उससे आपको सब कुछ हासिल हो सकता है। और किसी के प्रति कोई गलत भावना, आपका जैसे कोई गलत आपका सोच भी रहा है ना, सोचने दो, उसका मानसिक संतुलन खराब हो रहा है, आपका क्यों खराब होगा? जो जैसा कहा ना, पंडित भरत मुनि ने भी कहा है कि भावों का संबंध रस से है ना। जैसा आप विचार अपने मन में रखेंगे वैसा ही आपके मन में भाव आएगा, वैसा ही आपके मन में रस की निष्पत्ति होगी। खराब रस होगा तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस होना निश्चित रूप से ना। कहते नहीं कि हार्मोन्स गड़बड़ा गए हैं। क्यों गड़बड़ाए हार्मोन्स पता है? खाली पड़ोसी को देख के हार्मोन्स गड़बड़ा गए हैं। ये तो बहुत अच्छा पढ़ ले रही है यार, इनका चयन हो गया, तो हार्मोन्स अपने आप ध्वस्त हो गए ना। होता है कि नहीं?
घर में जाओगी, 4 देवरानी जेठानी रहेंगी, वो कहेंगी कि हाँ दीदी तो पढ़ी के हो जाइए IAS, और देवरानी के तो दिमाग खराब हो जाए। वो कहेगी कुछ दिन बाद वो कहेगी कि हम काम नहीं करेंगे, अब हम कर ही नहीं सकते, ये पढ़ रही हम क्यों करें। वो ये नहीं कहेगी दीदी या बहिनी और दोनों जनी मिल के कह ले तू पढ़ ला हम पढ़ ले ना। ये भाव और रस का संबंध है ना। तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो तुम्हारे मन में क्या भाव आया, यार हमारी तबीयत खराब हो गई, पढ़ेंगे कैसे। ये देखो, पढ़ने के लिए टेंशन हुआ तो भाव अच्छे आ गए ना। चलिए, तो सर्वमान्य ये है कि भाव और रस का परस्पर संबंध है, एकदम सही, क्योंकि समस्त कलाओं का लक्ष्य रस निष्पत्ति के प्रयोजन के लिए अंततः भाव चित्र का सृजन करना है। एकदम सही बात है। तो दोनों ही अभिकथन और तर्क दोनों ही सही है। इंडो आर्य कौन सी भाषा बोला करते थे? इंडो आर्य संस्कृत भाषा बोला करते थे। वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में। अब ऐसे वेदों की रचना कहे, चाहे ये कह दे ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई, चाहे कह दे अथर्ववेद की रचना किस भाषा में हुई, चाहे कह दे पुराणों की रचना किस भाषा में हुई, सब संस्कृत भाषा में हुई है। इंडो आर्य किस काल के अंतर्गत आएंगे? बिल्कुल, क्या है, क्या नहीं आएंगे। इंडो का मतलब क्या है? अरे आर्य भारत में आए थे बाहर से, इंडो कहां से आए थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हो कि नहीं? सिंधु सभ्यता को ही तो बोलते हो। तो वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में। ये आपका चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन रह गए, इसको भी कर लेते हैं। पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है? चित्र लक्षण में मिलता है। पौराणिक रूप से जब भी कला की बात आएगी चित्र लक्षण में मिलेगा। कौन सी? एक ब्राह्मण का पुत्र था, उसके अपने कर्मों से उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। अब वो राजा को दोष देने लगता है, कहता है कि राजा तुम्हारा ऐसा कौन सा कार्य था जिससे हमारे पुत्र की मृत्यु हो गई। अब राजा को कोई दोष तो था नहीं, लेकिन उसने ऑब्जेक्शन लगा दिया राजा पे। तो राजा ने क्या काम किया? राजा ने कहा, फिर उन्होंने ब्रह्मा का आह्वान किया, ब्रह्मा को बुलाया और ब्रह्मा से कहा कि हे महाराज, इनको जीवित कर दीजिए। अगर आप इनको जीवित नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा एक पाप लग जाएगा। तो ब्रह्मा ने एक चित्र बनाया जमीन में, और चित्र बना के उसमें प्राण फूंक दिए, उससे उनका बालक जीवित हो गया। ऐसी कहानी का उल्लेख चित्र लक्षण में मिलता है। ठीक, यही कहानी है और ये प्रश्न आया भी है। तो पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति संबंधित ये नारायण मुनि ने बनाया था चित्र सूत्र में, वहां नहीं। अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहा गया है? अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहा गया है? योगी कहा गया है। चित्रकला का प्राचीन नाम क्या था? चित्रकला का प्राचीन नाम क्या था? चित्रकला की बात कर रहा है भैया। अच्छा ये बताओ, चित्रकला का प्राचीन नाम क्या था? कला का पक्का तो नहीं कह रहा है ना, चित्रकला का बात कर रहा है। तो चित्रकला का प्राचीन नाम आलेख्य था, कला का प्राचीन नाम शिल्प था। इसको समझिए, कला का प्राचीन नाम क्या था? शिल्प था, और चित्रकला का प्राचीन नाम क्या था? आलेख्य था। अश्वमेध यज्ञ के समय श्री राम ने किसकी स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया? सीता जी की स्वर्ण प्रतिमा। ऐसा माना जाता है कि बिना पत्नी के पति कोई भी यज्ञ कर्मकांड नहीं कर सकता। अब जब सीता जी का परित्याग श्री राम जी ने कर दिया था, उसी समय अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हो रहा था, और अश्वमेध यज्ञ को
श्री राम अकेले नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने पंडितों से विचार किया और उन्होंने कहा कि आप सीता जी की एक प्रतिमा बनवाएं। सोना सबसे शुद्ध धातु माना जाता है, इसीलिए श्री रामचंद्र जी ने सोने की सीता बनवा के अपने समीप रखकर यज्ञ का आरंभ किया था। और ये प्रतिमा बनाई किसने थी? मैं या मायाजीत नामक मूर्तिकार ने ये प्रतिमा बनाई थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 147 देखिए, किस वेद में चमड़े पर बने अग्नि देवता के चित्र का उल्लेख मिलता है? तो अभी हमने बताया कि ऋग वेद में चमड़े पर बने अग्नि देवता का उल्लेख मिलता है। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास हम कल करेंगे। ये आपका टॉपिक खत्म होता है, अगला टॉपिक सौंदर्य शास्त्र शुरू होगा। थैंक यू सो मच, सभी को नमस्कार।